फास्टर के अलावा हम लोग का पास जितना आपका बीमार छोटा मोटा बीमारी होता है, जो खेल कूद के टाइम में सारी रिकवरी करने के लिए हमारा पास सारी सामान मौजूद है, मेडिसिन भी मौजूद है। कुछ लोग फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो उनको हम लोग सीपीआर देके तो अभी 108 के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं। घर में भी हम लोग को सीपीआर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। लगभग सुबह से लेकर शाम तक किसी दिन 150 किसी दिन 200 बच्चे यहाँ पर हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और हम लगभग 22 राज्यों में अभी दक्षिण से लेकर और उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पहुँच चुके हैं। आशीष, कैसे चोट लग गई? हाई जंप। तो अभी यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो संतुष्ट हो? यस। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय हम लोग मौजूद हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, और जहां पर चल रहा है तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन ऑफ राष्ट्रीय खेल कूद समारोह, जो कि एकल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एकल राष्ट्रीय खेल कूद समारोह यह है 2025 का। और ऐसे में आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी इवेंट होता है, स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, तो वहां पर खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान जो एथलीट्स होते हैं वो इंजर भी हो जाते हैं। वैसे तो हमारी भगवान से प्रार्थना रहती है कि सभी लोग स्वस्थ आएं, मस्त रहकर खेलें और अच्छे से जीते, लेकिन होता ऐसा है कि कई बार धूप की वजह से सर दर्द या डिहाइड्रेशन जैसी या और भी कोई चोट लग जाए तो ऐसी समस्याएं आ जाती है। वैसे में एकल द्वारा यहाँ पर है फर्स्ट एड सेंटर, जिसको ये लोग कहते हैं आरोग्य प्रकल्प, और यह आरोग्य शिविर है। और इस शिविर में इलाज होता है उन लोगों का, उन एथलीट्स का या उन कोचिंग स्टाफ के लोगों का जो कि किसी कारणवश वहाँ पर हो जाते हैं चोटिल या उनको कोई समस्या होती है। आइए आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर किस तरीके से फर्स्ट एड दिया जाता है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मेडिसिन भी रखी हुई है, दवाइयाँ वगैरह भी हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं, स्प्रेज वगैरह भी हैं कि अगर कोई मान लीजिए स्ट्रेन या सर दर्द या कोई बीपी हाई होता है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा मैम, ये पूरा फर्स्ट एड का आपने यहाँ पर रख रखा है, तो किस तरीके से कौन कौन से यहाँ पर अगर कोई चीज़ का आप लोग इलाज कर देते हैं? ये ORS देते हैं, वो फर्स्ट एड स्प्रे करते हैं, मालिश करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेश राव। आप यहाँ पे फर्स्ट एड में? अच्छा, तो किस तरीके से जैसे कोई बच्चा आता है तो कैसे आपका सर्विस रहता है वो बताइए थोड़ा सा। वो लोग आता है तो मैंने स्प्रे देते हैं और उसके बाद मलहम देते हैं। ठीक है, मतलब सारा बेसिक फर्स्ट एड आप लोग करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है शिवा प्रसाद जी, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर, फर्स्ट एड सेंटर, आप ये आरोग्य प्रकल्प पूरा देख रहे हैं शिविर, तो किस प्रकार की यहाँ पे दवाएं मौजूद हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं, बेसिक क्या क्या है? फास्टर के अलावा हम लोग का पास जितना आपका बीमार छोटा मोटा बीमारी होता है, जो खेल कूद के टाइम में सारी रिकवरी करने के लिए हमारा पास सारी सामान मौजूद है, मेडिसिन भी मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एम्बुलेंस में खड़ा करके रखा है, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग, कोई ज़्यादा रेफरल होगा तो हम लोग हॉस्पिटल भेज सकते हैं। ये बताइए कि जैसे इस समय मौसम गर्म भी है, तो कितनी तादाद में बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत आ रहा है, बहुत और ज़्यादातर लोगों को क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि जो वेदर के वजह से जो फीवर हो रहा है, उल्टी हो रहा है और चोट लग रहा है खेल कूद के करने के टाइम, इसी सब इस प्रकार आ रहा है। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ प्रमुख भी हैं आरोग्य प्रकल्प के। सर, बहुत स्वागत है। पहले सर, आप अपना एक बार नाम बताइए और आपका दायित्व क्या है? मैं डॉक्टर सतपथी, मैं आरोग्य प्रकल्प का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, प्रमुख हूँ मैं आरोग्य प्रकल्प में। अच्छा सर, स्पोर्ट्स इंजरी हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, मौसम भी गर्म है, तो किस प्रकार की चीज़ों की वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो एथलीट्स हैं? तो पहला तो कुछ लोग फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो उनको हम लोग सीपीआर देके तो अभी 108 के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं। दूसरे चीज़ मसल इंजरी, कट जाता है, कहीं पर टूट जाता है, जहाँ जितना चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर करते हैं, बाद बाकी हम लोग रेफर करके वहाँ से करा के लेके आते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा टाँका लगाना पड़ता है तो हमारे पास साधन तो है, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए हम लोग को 6 नंबर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग भेजते हैं। अच्छा सर, बेसिक फर्स्ट एड आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप, थोड़ा सा हमें बताएंगे कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं? आइए। दवाई में हम लोग एंटीबायोटिक्स कुछ रखे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये पेट के लिए हम लोग का एमिप्राजोल रखे हुए हैं, एंटासिड रखे हुए हैं, साइक्लोपाम रखे हुए हैं, पैरासीटामोल रखे हुए हैं। उसके बाद आपका ये इसको किस चीज़ के लिए काम आता है? राबिप्राजोल है। ये जो है गैस वगैरह जो हो जाता है, तो गैस के लिए राबिप्राजोल है, एंटासिड है,
ये लेटिन ये ज़्यादा चिकनाई लूज मोशन के लिए सिप्लॉक्स टीजेड, नर्फ्लॉक्स टीजेड, ये सारे व्यवस्था हम यानी लोग कि जो रखे फर्स्ट एड जो होता है सेंटर, सारी चीजें आपके पास है, बुखार से लेकर लूज मोशन तक या तमाम चीजें तक। हैं। और जब ज़्यादा दर्द हो जाता है हम लोग ये डाइक्लोफेनिक सोडियम का स्प्रे रखे हुए हैं, जेल भी रखा हुआ है, और डिहाइड्रेशन के लिए ORS हम लोग सफिशिएंट सप्लाई देते हैं। छोटा मोटा ये के लिए बैंडेड वगैरह हम लोग रखे हुए हैं, और बर्फ़ भी है, बर्फ़ बक्सा है, हाँ वो जो सफ़ेद वाली है उसमें बर्फ़ रखा हुआ है, उसमें हम लोग उसको बर्फ़ का सेकाई भी करते हैं। ये बात तो देखिए डॉक्टर साहब ने बताई, मैं खुद भी अभी हम लोग भी धूप में कवरेज कर रहे हैं तो हमें भी ORS दिया गया, और यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। अच्छा, अंदर में भी हम लोग को CPR के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, और अंदर का भी हम अभी विजिट करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक और महोदय हैं, संरक्षक साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है पहले तो आपका। सर अपना एक तो कृपया नाम बताइए और अपना दायित्व बताइए। मैं डॉक्टर मुकुल भाटिया मेरा नाम है, और मैं लगभग पिछले 13 वर्ष से आरोग्य विभाग का मार्गदर्शक के रूप में एकल अभियान में जिम्मेदारी है मेरे पास। सर यहाँ पर अभी हमने सर से भी बात करी कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है, तो ऐसे समय में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, हीट काफ़ी है, तो किस तरीके से आप बच्चों को इलाज कर रहे हैं और कितनी तादाद में बच्चे आ रहे हैं? देखिए, बच्चे तो हर समय आते ही रहते हैं, लगभग सुबह से लेकर शाम तक किसी दिन 150, किसी दिन 200 बच्चे यहाँ पर हमारे पास OPD में आ रहे हैं। इन बच्चों को चोटें तरह तरह की लग रही हैं, कुछ लोगों का फ्रैक्चर भी हुआ है, कुछ बच्चों को मसल के स्ट्रेच, ये तकलीफ सबसे ज़्यादा हो रही है। 2-1 पेशेंट ऐसे भी आए जो शॉक में थे। किसी बच्चे को पहले से ही कोई तकलीफ थी और वो यहाँ के एक्सासर्बेट हो गई, इसके कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये कई तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं, जो तकलीफ़ हम यहाँ हमारा जो ये फर्स्ट एड सेंटर है इसमें डील कर पा रहे हैं। आपने अभी देखा ही कि दवाइयाँ हैं तरह तरह की, परंतु जो नहीं भी हो पाता है तो फिर हम उसको हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं। सर एकल की शिक्षा का किस तरीके से आप लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी आरोग्य प्रकल्प के थ्रू आरोग्य शिक्षा हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, एकल अभियान भी प्रोवाइड करता है, तो उसकी किस तरीके से आप लोग मदद ले रहे हैं? देखिए, एकल आरोग्य प्रकल्प थोड़ा सा आरोग्य के विभाग में ऐसा प्रकल्प है जिसमें कि गहराई से काम होता है, और इसलिए हम हर गांव के अंदर जहां काम करते हैं वहां पर हर 2 गांव के ऊपर एक आरोग्य सेविका अपॉइंट करते हैं। इस समय हमारा ऐसे 30 गांव के 100 क्लस्टर सारे देश के अंदर बन चुके हैं, और हम लगभग 22 राज्यों में अभी दक्षिण से लेकर और उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पहुंच चुके हैं। जैसे हमारा आसाम में भी काम है, त्रिपुरा में भी काम है, गुजरात में भी काम है, और इसके अतिरिक्त अभी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका, इस वर्ष हिमाचल में भी शुरू हो रहा है, उत्तराखंड में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु तक हम पहुंच गए हैं। केरल में अभी इस वर्ष काम शुरू करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, थोड़ा अगर आप जो आपका इमरजेंसी वार्ड है या शिविर है उसके अगर आप विजिट कराएं तो हमें बताइए क्या क्या अंदर वहाँ पे सुविधा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो ये है एकल द्वारा स्थापित इमरजेंसी शिविर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी पेशेंट है, जो भी एथलीट्स हैं जो किसी वजह से घायल हो गए या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं? यहाँ पर हमारे जो आपने अभी दवाइयाँ देखी, इसके अलावा हम कुछ इंजेक्टेबल दवाइयाँ भी रखे हुए हैं, जिससे कि जो पेशेंट्स को इमरजेंसीली कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे किसी को दर्द बहुत ज़्यादा है, बुखार एकदम से बहुत तेज़ हो गया, तो हॉस्पिटल भेजने से पहले उसको हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हम इंजेक्टेबल कोई ना कोई दवा देकर और उसकी जो उस समय की परेशानी है उसको कम कर सकें। बाकी सभी प्रकार का फर्स्ट एड यानी बैंडेजिंग वगैरह की सारी व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं सामने एक पेशेंट है, उस पेशेंट के सिर में चोट लगी है। तो इस प्रकार से जो चोट लग के यहाँ पर बच्चे आते हैं
उन सब बच्चों की ड्रेसिंग वगैरह का पूरा इंतजाम यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक है, यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, कैसे चोट लग गई? हाई जंप। हाई जंप में। तो अभी यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो संतुष्ट हो? यस। कहाँ के रहने वाले? साउथ झारखंड। साउथ अफ्रीका। चलिए आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ 2 स्टाफ के मेंबर्स और हैं। आप लोग भी इनका ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं? अच्छा, जैसे जिस तरीके से लोग आते हैं, मरीज आते हैं, तो क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट? पहले नाम बताइए। मेरा नाम शुभम स्वाई है। और आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्रावणी स्वाई है। तो डॉक्टर्स हैं आप दोनों, तो किस तरीके से आप लोग अपने पेशेंट्स का ख्याल यहाँ पर देखते हैं, बताइए। पहले तो जो आते हैं ज़्यादा अगर चोट लगा है तो हमको उनको आके यहाँ पर लेटा देते हैं, फिर कंडीशन देखते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यहाँ पर किस किस प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं? यहाँ पर तो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स चल रहा है, इसीलिए ज़्यादातर स्प्रेन हो गया और शोल्डर डिसलोकेशन हो गया और इसमें सर में चोट लगा, इस तरह के पेशेंट ही आते हैं। यहाँ पर फिर आप लोग अच्छे से ख्याल रख रहे हो और रिकवर करके भेज रहे हो। चलिए, तो ये था यहाँ पर आरोग्य प्रकल्प का शिविर, और जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरी सेंटर है, तो सर की मदद से हमने यहाँ पर एक तरीके से आपको विजिट कराया। तो एकल जो है वो लगातार ध्यान रख रहा है इस चीज़ का कि जो भी बच्चे, जो भी एथलीट्स स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट ले रहे हैं, मौसम की वजह से या कोई इंजरी हो जाती है, तो किस तरीके से उनको रिकवर करें, उनका ट्रीटमेंट करें और उनको स्वस्थ अपने राज्यों में, अपने संभागों में वापस भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एकल भारत।